हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें, यही मेरी माता रानी से विनती है। तो चलिए हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग वीडियो को शुरू करते हैं। और आज है तारीख 30 तारीख है, दिन है बुधवार का और आज अक्ति का दिन है। और आज हमारी ननंद जी की शादी की पहली रस्म है। तो यहाँ पे हमने लीप लिया था गोबर से और हमने आटे से यहाँ पे चौक पूर लेंगे, क्योंकि आज हमारी ननंद जी का सीधा मटियाना है। मतलब सीधा हेरेंगे गेहूँ से और मतलब मट्टी भरने जाएंगे, फिर उससे चूल्हे बनते हैं और डुरेठी बनती है। मतलब बहुत सारे काम होते हैं। तो हमारी शादियों की मतलब तैयारी और एकदम शुभ घड़ी हमारे घर में आ गई है। ये देखो, तो ऐसे करके हम मतलब आटे का चौक पूर लेंगे। चौक पुरिया उसमें हमने आखोती डाल दी है, मतलब गेहूं को रख दिया है। फिर हम इसको पटिए पे रख देंगे। पटिए के नीचे हम गणेश जी रख लेंगे और हल्दी में हम पानी डाल के पहले हम सब चीज़ों में हाथी मतलब साथियाँ बना देंगे हल्दी से। और शादियों में हल्दी ही आगे चलती है, हर कुछ काम में हल्दी ही चलती है, रोरी का कुछ काम नहीं होता। तो हम पटिए पे पहले साथियाँ बना लेंगे। तो हम जिस चीज़ से हम साथियाँ बनाई मतलब सीधा हेरेंगे ना, उसमें हमने थालियों में भी यहाँ पे साथियाँ बना लिए हैं और सूप में भी साथियाँ बना लेंगे। और जिस डलिए में हम माटी लेके आएंगे उन सब में हम मतलब साथिये ही बना देंगे। अब शुरुआत हर चीज़ों में साथिये से ही होती है। पाँच जने हम हो गए थे, भाभी ननंद और बुआ लोग, सब लोग हो गए थे ना 5 जने। लड़कियों के सीधे में 5 जने बैठते हैं। तो मैं और शीतल बहन जी हमारे आमने सामने बैठ गए हैं और बुआ जी लोग जो है ना आइट साइड बैठ गए। तो 5 बार हम लोग सीधा हेरे। इस गेहूँ मतलब इस सूपे के गेहूँ इस सूपे में डालेंगे और उस सूपे का गेहूँ उसमें डालेंगे, बस यही करना है। और इसमें 5 गांठ हैं और एक मतलब वो सेंगी सुपारी है, पैसे हैं। मतलब ये जो रहता है ना शादी में, ये जो नेग है ना जो शादी में हो में पूरी शादी में यही पैसे और यही हल्दी चाहिए। तो सबसे पहले हमारी गोदी में बतेसा दिए, क्योंकि खाली हाथ ये सीधे ये काम नेग नहीं होते हैं। ये देखो, तो फिर हम और ननंद जी मतलब मैं और शीतल बहन जी एक दूसरे के साथ मतलब सूपे में गेहूँ चेंज करेंगे 5 बार। फिर हम लोग आइट साइड जो बैठी हैं ना उनके साथ 5-5 बार आइट साइड की चेंज करेंगे गेहूँ।
चकिया वाले। जो आसपास बैठी हुई थी ना, तो वो भी गेहूँ चेंज कर रही थी, एक दूसरे की थाली में डाल रही थी ना। फिर ऐसे करके हम 5 बार गोल गोल गेहूँ से घुमा लेंगे। फिर इसके बाद में हम इनको नीचे रख आएंगे, एक दूसरे को सूपर रखेंगे, फिर थाली रखेंगे। फिर इसके बाद में मैं और शीतल बहन जी सूपे को नीचे रखे आएंगे। फिर जहाँ पे हमने सीधा हेरा था ना, तो उसी के ऊपर फिर हमने चखिया रख दी। अब दोनों टाइम सुबह शाम हमारे यहाँ पे चखिया फिरेंगी, मतलब भगवान जी को निमंत्रण देंगे और बन्नी गाई जाएंगी। और यहाँ पे मम्मी ने पंडित जी की, मतलब जो बुआ जी है ना, उनके पैर छुए। और फिर हम लोग चले मटियाना भरने, मतलब मट्टी भरने। ये देखो तो इतने सारे जने थे, ढोल भी बाला था। और फिर अब हम लोग चलते हैं सीधा मटियाना, मतलब मट्टी हेरने के लिए। देखो तो मट्टी लेने हम आ गए हैं और यहाँ पे मम्मी करेंगी पूजा। और कानू के पापा और मतलब पापा और कानू के पापा है ना गांव गए हैं, तो अभी वापस आए नहीं है। तो हम लोगों ने ही सीधा मटियाना हेर दिया है। और मतलब जब तक सीधा मटियाना नहीं हिरता है, जब तक मतलब शादी के नेग नहीं होते हैं, कुछ रस्में नहीं होती हैं, जो काम होता है ना वो शुरुआत है ना सीधा मटियाने से हिरती होती हैं। और फिर हम लोग है ना, जो हमने सीधे में जो गांठें डाली थी ना हल्दी की, सेंगी सुपारी पैसे, वो लाना भूल गए। तो मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही है। फिर मैं और मेरी एक और ननंद जी है ना, उनको साथ में लेके गए। फिर हमको आधा घंटा लाने में लग गया। तो मम्मी ने यहाँ पे चौक पूर लिया था आटे से। तो मम्मी ने यहाँ पे गणेश जी भी बना दी थी। और यहाँ पे जहाँ पे जो पूजा हो रही है ना, वो मट्टी मम्मी गोदी में भर के ले जाएंगी। बोलती है जो पगरेतन होती है ना, वो ही गोदी में लेती हैं। तो फिर ये जो मट्टी रहती है ना, जहाँ पे हमारी पूजा का मतलब खाना, पंगत का खाना बनता है, भतोर होती ना, उसमें ही रखी जाती है। और ये गणेश जी हमारे मतलब 10 माननी तक चलेंगे। शादी की सारी रस्में होंगी ना, यही गणेश जी के साथ होंगी। ये देखो तो मतलब पंडित, मतलब हमारी बुआ जी ने फावड़े से भी आटी बांधी, क्योंकि गैंती नहीं थी, गैंती से ही सीधा मटियाना खुदता है। और तो पर हम तो फावड़ा ही लेके आ गए थे, फावड़े से ही मट्टी खोदेंगी बुआ जी। और यहाँ पे फिर मम्मी मतलब बुआ जी को आटी बांधेंगी, बुआ जी इन तसलों में डालेंगी, मतलब कोरे नहीं रखे जाते हैं। और इनको टीक तो आए थे। तो यहाँ पे पूजा चल रही है। और हम लोग तो मतलब ये समझ लो घर पर गए थे सामान लेने, तो आधा घंटा लग गया था हमको। और यहाँ पे जब तक पूजा हो रही थी, जैसे मट्टी फूफा जी खोदते हैं, भानेज खोदते हैं, जीजा जी खोदते हैं, फूफा जी खोदते हैं। पर कोई ना हो ना तो लेडीज़ भी खोद सकती हैं। तो मम्मी ने यहाँ पे बुआ को आटी भी लगा दी थी, पैर भी पड़ लिए थे पैसे दे के। और यहाँ पे अब बुआ जी जो मट्टी पूजा की थी ना गणेश जी सहित, मम्मी की गोदी में लेंगी, मतलब पल्लू में ही लेंगी, क्योंकि मम्मी ऐसे पल्लू में ही लेके घर लेके जाएंगी। ये देखो
फिर इसके बाद में जो बुआ जी है ना, बुआ जी मिट्टी खोदेंगी। फिर इसके बाद में हम ये जो 5 बासन लेके आए थे, इतनी इतनी बड़ी पिरियाँ लेके आए थे ना, तो वो उसमें भी मिट्टी ही लेके जानी है। और छोटे छोटे चूल्हे बनते हैं। फिर इसके बाद में मम्मी ने बोला यार राधिका तुम खोदो, तो फिर मैं यहाँ पे बड़े बड़े डीमे निकालने लगी थी और मैं यहाँ पे मिट्टी फावड़े से ही खोदने लगी थी। पर दिक्कत हो रही थी क्योंकि फावड़े से मिट्टी नहीं खुदती है। और यहाँ पे मैं मिट्टी खोद रही हूँ और बुआ जी यहाँ पे तसलों में भर रही हैं। फिर मिट्टी भरा गई थी ना, तो हम लोग एक दूसरे को वो उठवा रहे हैं। भारी मज़े आ रहे हैं कि भैया इतनी इतनी माटी है, और सब लोग ऐसे हाथ लगवा लगवा के उठवा रहे हैं। ये देखो। तो फिर इसके बाद में हम निकल चलते हैं हमारे घर की तरफ। घर हम आ गए थे। घर आने के बाद में छत पे हम मिट्टी लेके आ गए थे और इतने इतने बड़े पेरे पेरे लेके आ रहे थे ना, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी मिट्टी लेके आए। फिर हमने यहाँ पे साइड में जो है ना, यहाँ पे हमने मिट्टी डाल ली है। और ये टाइम बिल्कुल है ना, सुबह सुबह का टाइम था, 8 से 9 बजे का। पर है ना 8 बजे सीधा हेरने के बाद में फिर भी हम लोगों को 10 बज गए थे। और मिट्टी मैंने गीली करके भी रख दी थी। और अब हम मिले हैं आपको शाम के टाइम। और ये देखो, तो बुआ जी आ गई थी चूल्हे बनाने, क्योंकि जो शादी की रस्में होती है ना, बुआ ही बनाती हैं चूल्हे। तो ये देखो, तो बुआ यहाँ पे मिट्टी गला रही हैं और यहाँ पे भूसा डालकर और सान लेंगी। और यहाँ पे मम्मी छत का जो फैला रहा था ना बाकी का, वो सामान हटा रही थी। और यहाँ पे इतनी ज़ोर से बदल हवा पानी हो रही थी ना, बहुत ज़ोर से। ये जो कपड़े हैं ना पूरे उड़कर आ गए थे। और यहाँ पे बुआ जी मिट्टी सान रहेंगी। फिर देखो, तो इतनी अच्छी प्यारे प्यारे छोले बनाकर तैयार कर दिए थे। इतने सुंदर लग रहे थे ना। और खाने तो पूछ रहा था दादी ये क्यों बना रही हो, दादी ऐसा क्या होता है, क्या होता है, क्या करेंगे। और ये चूल्हे जो है ना तेल के दिन पूज जाएंगे, मतलब पूजा होती है तेल के दिन, मम्मी इनकी पूजा करेंगी। और फिर इसके बाद में जो डुरेठी बनेगी ना, उस पे मतलब वो दूल्हा पूजा करेगा उसकी। और ये देखो, तो इतने सुंदर सुंदर चूल्हे बनाकर रखे हुए हैं। काश हम जब छोटे थे ना, तो हम लोग भी ऐसे ही काम करते थे। और यहाँ पे देखो, तो कितनी ज़ोर से बारिश का मौसम हो गया, कितने काले बादल छा गए हुए हैं। और ये देखो, तो ये डुरेठी बन रही है। और ये डुरेठी बनेगी ना, तो ये डुरेठी की पूजा दूल्हा ही करेगा। ये देखो।
रेठी 4 खुटी बनती है और इसमें आइट साइड दीवार उठा लेते हैं, फिर इनमें 6 मतलब अच्छे खन बना देते, क्योंकि जब पूजा करता है ना दूल्हा लड़का तो मतलब इसमें है ना चावल भर देते, शक्कर भर देते, तो मतलब बहुत सारा सामान जो कुछ बनता है ना वो भर देते हैं। ये देखो तो ऐसे करके बुआ ने इतनी सुंदर तो मतलब डुरेठी बनाकर तैयार कर दी, पलेथनी भी बना दी है। तो यहाँ पे 3 चूल्हे बने हैं और डुरेठी 4 और मतलब पलेथनी जिसमें अपन भोग लगाते हैं ना वो पलेथनी बन गई थी। फिर इसके बाद में बुआ ने इसको सजाकर बहुत सुंदर बना दी है। तब तक बुआ जी बना रही है तो मैं सबसे पहले आके चाय बनाने लगी थी और इतनी ज़ोर से हवा पानी हुआ ना कि मतलब लाइट ही नहीं आई। लाइट ही चली गई ना तो रात के 11-12 बजे तक बड़ा परेशान किया है। और मतलब पानी तो नहीं आया था पर इतनी ज़ोर से आंधी तूफान आए थे कि भाई ये समझ लो कि मतलब एक इंसान होगा दुबला पतला वो भी उड़ जाएगा। और ये देखो तो चाय बन गई है, तो हम सब लोगों के लिए छत पर चाय लेके जाएंगे। और आप आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारी ननंद की शादी की तैयारी शुरू हो गई है और आप सब लोग आना। और यहाँ पे देखो तो सब लोगों को, मैं मम्मी को, बुआ जी को और एक आंटी जी साथ में आई थी उनके लिए भी मैं चाय लेके चली गई हूँ। तो मम्मी है यहाँ पे चाय पीएंगी और मैं आपको बताती हूँ कि मतलब बनकर कितनी सुंदर तैयार हुई है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ पे भी ऐसी रस्म होती है क्या नहीं। हमारे यहाँ पे तो इसी तरीके से रस्म होती है और शुरुआत सीधा मटियाने से ही होती है। ये देखो तो ये डुरेठी को भी कितना अच्छा सजा दिया है। बस सूखने के बाद में इसको लीपेंगे और इसको अच्छे से छुई चूना से जो कुछ है ना उससे पोत देंगे। फिर इसके बाद में हम छत पर आ गए थे। ये रात का टाइम है तो मम्मी यहाँ पे चक्की पर है ना जो कपड़ा था ना उसको बिछाएंगे। फिर हम यहाँ पे भगवान जी को निमंत्रण देंगे कि आ जाओ। बहुत प्यारे प्यारे भजन गाए थे पर हमने थोड़ी ही वीडियो बना दी है क्योंकि कानू अब हमको फ़ोन नहीं दे रहा है, क्योंकि पापा जी गाँव है ना तो इस वजह से अब उसको सुबह शाम मेरा ही फ़ोन देखना है तो मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं डाल पाती हूँ। और मैं भी 2 शादियों में फंस गए हैं, हम मामा जी की शादी में और हमारे यहाँ पे भी शादी आ गई ना तो वीडियो भी नहीं बना पा रहे ठीक से। और मतलब बनाते ना तो कुछ ज़्यादा खास नहीं होता, पर अब हम आपके साथ खास करने की कोशिश करेंगे। और अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हम यहाँ पे चकिया पीस ही रहे थे और इतने में आ गई बारात, तो यहाँ पे आगोनी चल रही थी ना। फिर इसके बाद में हमने बननी जानी है।
और आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अब हम आपके साथ हर वीडियो शेयर करने वाले हैं कि हमारे यहाँ पे शादी के में क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और गागा के है ना गला सब बैठ गया ना, तो आवाज़ तो बिल्कुल निकल ही नहीं रही है। आवाज़ तो एकदम से ये समझ लो फटी फटी निकल रही है। राधे राधे।